अच्छा सलाउद्दीन साहब, कल चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फुल कोर्ट तो सितंबर में बन सकता है। तो क्या आपके ख्याल में उनका ये मौकफ जो है, उनका जो एक्सक्यूज है वो जायज नहीं है? क्योंकि बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो है ही नहीं है, तो क्या सितंबर तक इंतजार किया जाता? सर, मैं नहीं समझता कि सिर्फ सितंबर में बन सकता था। एक लाहौर में बेंच था, तश्कील हुआ था, लिस्ट भी छप चुकी थी। वो उस बेंच के तमाम केसेस डी लिस्ट किए गए और एक जज साहब को इस बेंच में शामिल किया गया। उसी तरह 3 जजेस, एक और जज भी नेचुरली अब फिर वो लाहौर के अवेलेबल हो जाते हैं। उसी तरह 3 जजेस जो हैं वो क्वेटा में हैं। क्वेटा की भी लिस्ट, जिस तरह लाहौर की डी लिस्ट हुई थी उस तरह क्वेटा की भी अगर डी लिस्ट हो जाती तो वो भी शामिल हो सकते थे। बल्कि मैंने तो कोर्ट में ये भी कहा कि डी लिस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आज तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक की सहूलत है, तो वो जजेस अगर वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर लें, सारी बहस वो सुन लेंगे। और क्योंकि मुकदमा जो था वो 1 बजे शुरू हुआ, तो वो अपना नॉर्मल बोर्ड खत्म करके ज्वाइन कर सकते थे। बाकी अगर वो 1 दिन की मोहलत देते, देखें जो कई जजेस लीव पे भी थे, मगर मैं समझता हूं जब इतना एक इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस का मामला हो तो जजेस अपनी छुट्टी कैंसिल करके भी शामिल। अच्छा, हमारे साथ बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब। वालेकुम सलाम जी। अली जफर साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हमारे से बात करें। मैंने इनसे सवाल पूछा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि फुल कोर्ट तो सितंबर में ही बन सकता है क्योंकि तमाम जजेस जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो क्या जो आपकी तरफ से फुल कोर्ट बनाने पे असरार है, ये इसको डिलेइंग टैक्टिक तो नहीं समझा जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, फुल कोर्ट बन सकता है। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं हामिद साहब, ये तो अदालत ने जवाब दे दिया। हमारे जजेस की बहस अच्छा, सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, वो उनके मेरा ख्याल लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोर्ट सितंबर तक नहीं लग सकता, लेकिन लाहौर में निस्फ शब में कोर्ट खोलकर इंतजार किया गया कि वो दरखास्त टाइप हो जिस पर आज फैसला होना है। उन्हें कहा गया कि कोर्ट के मुलाजिम बैठे हैं और इंतजार की। हमने पहली दफा देखा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो पिटीशन लिखी जाए, वो टाइप हो और फिर वो फाइल हो और उसके ऊपर हेयरिंग हो। चलिए, अगर ये हो सकता है तो फिर पूरा कोर्ट भी। अच्छा अली जफर साहब, आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं कह रहा था कि ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिनका ये स्वातीत है कि वो बनाए फुल कोर्ट या ना बनाए, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन अपने कोर्ट का पता है, तो इस पे किसी और का कहना कि बन सकता है या नहीं बन सकता वो जायज नहीं। उन्होंने कह दिया है कि हमारे कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, तो सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। और हम ये नहीं कर सकते कि एक सूबे का इतना बड़ा इशू जो है उसको हम खुला छोड़ दें इस लिम्बो में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इस चीज की तो क्लैरिटी बहुत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कल। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये डिमांड का कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मेरी नजर में ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की डिमांड है। मेरी प्रैक्टिस में तो ऐसी कभी इस तरह की इंसिस्टेंस नहीं हुई। हाँ, रिक्वेस्ट की गई है। ये जो 5 आपको याद है 5 अप्रैल का जो फैसला था जिसके अंदर ये नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का इशू था, उस पर भी हमने दरखास्त की थी कि इसके लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं समझते हम इसको, बेंच जो है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद खत्म हो गई बात। इसी तरह अब मैंने जब हिस्ट्री देखी है हामिद मीर साहब, तो आपको बताऊं 25 साल में 3 या 4 केसेस में फुल कोर्ट बैठा है। वो सारे के सारे केसेस ह्यूज केसेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जिसके अंदर इशू था कि क्या आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं, या अदालत उस पर जुरिडिक्शन अदालत की है कि नहीं। दूसरा केस एनआरओ का था। तो वो तो ऐसे नेशनल इश्यूज थे जिसपे उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने सोचा कि एक फुल कोर्ट हम बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हर केस पे हर एक की ये डिमांड होने लगी कि जी हमारा केस अहम है, और बहुत सारे अहम केसेस आए हैं, आते रहते हैं अदालत में, और हर केस में फुल कोर्ट बने तो फिर बाकी जो आम शहरियों के केसेस हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को पैकअप कर दें, उसके लिए बड़े बड़े
केसेस ही सुनता रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बड़ी जस्ट डिसीजन थी, बड़ा सही फैसला था। और इसके अलावा आमिनी साहब एक और बात बताऊं जी कि फुल कोर्ट बनता है जहां आपको बहुत कोई तशरीह की जरूरत हो, बड़ी कंफ्यूजन हो, बहुत लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व हों, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स इन्वॉल्व हों। इस केस में तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये इंटरप्रिटेशन की भी बात नहीं, तस्वीर की भी बात नहीं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है। आपने समझना है कि आर्टिकल 63A क्या कहता है और उस पर फैसला कर देना है। वो 3 जजेस भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, फुल कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है इसके लिए।